हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ सीएसआर नेट का सिलेबस। और सिलेबस में भी वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है आपको हेल्प करेंगे सीएसआर नेट जीआरएफ निकालने में। और या अगर आप गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो इन टॉपिक से आप गेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक केमिकल पीरियोडिसिटी। तो देखिए, इसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि केमिकल पीरियोडिसिटी जनरली सबको ही आता है और इसमें साइज का ही इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चाहे आपकी विस्पर थ्योरी हो, चाहे आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, और चाहे आपका इसमें होमो होमो या हेट्रो मॉलिक्यूल्स का डायग्राम हो। तो हेट्रो मॉलिक्यूल्स में सी और एनओ ही आते हैं, होमो में आपके H2N2 ये सब आ सकते हैं। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो मेन है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो इसे आप जरूर कर लीजिएगा। ग्रुप एलिमेंट्स को आप स्किप कर सकते हैं, और इसमें अगर आपको पढ़ना भी है तो आप बोरोन, जेनन, कार्बन, इन तीनों के बारे में पढ़िए बस। उसके बाद सिलिकॉन, अगर आप पे टाइम हो तो सिलिकॉन के आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सारे पायरो ऑर्थो सिलिकेट्स टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो इससे पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेन इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ही पूछी जाती है और एक हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। ऐसे इनर ट्रांजिशन मेटल्स में भी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का ही क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको जी की वैल्यू निकालवा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इसमें ज़्यादातर आपके मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप अच्छे से मैच कर लेते हैं या 2-3 ऑप्शन भी अगर आपको मैच द फॉलोइंग में पता है तो आपको पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाता है, जिसमें आपको 4 मार्क्स मिनिमम मिलते ही मिलते हैं। आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ। तो इसमें आपके आईआर और एनएमआर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईआर एनएमआर कर लेते हैं तो मुझे लगता है लगभग आप सारा कर लेंगे, और ईपीआर भी अगर आप करना चाहें तो ईपीआर को ऐड कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें आईआर एनएमआर है। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री को भी आप पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी अल्फा डीके, बीटा डीके इससे पूछा जाता है, और क्या न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यही आपसे बहुत सिंपल जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है। साथ में मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो पूरा एनालिसिस है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के और अभी के रिसेंट क्वेश्चन देख के ही मैंने बताया कि क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि अगर आप सीएसआर नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, फिजिक्स वाला लाया है विश्वास दिवस फॉर सीएसआर नेट एस्पिरेंट। तो अगर आप सीएसआर नेट एस्पिरेंट है तो आप फिजिक्स वाला के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपके 2 बैचेस हैं। सोथ प्रो जून 2024, जिसकी प्राइस 14,999 से घटाकर 5,999 कर दी गई है। और साथ में 100 जून 2024, जिसका प्राइस 5,999 से घटा के 3,499 कर दिया गया है। साथ में अगर आप मेरा डिस्काउंट कूपन यूज़ करते हैं PRD 500, तो आपको 500 का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। फिजिक्स वाला में आप टॉप फैकल्टीज से पढ़ सकते हैं, और लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। और इस बार की रैंक अगर आप फिजिक्स वाला में देखेंगे तो बहुत अच्छी आ रखी है, चाहे वो रैंक 7 की बात हो ऑल इंडिया, या 40 की, या 41, या 62 एनी मोर्स। आप देख सकते हैं ऐसी कई रैंक्स है जो फिजिक्स वाले ने इस बार अचीव की है। अगर आप भी ऐसी अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो आप सोथ प्रो जून 2024 बैच या 100 जून 2024 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आपके पास लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, या मैथमेटिकल साइंस हो। तो बाकी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में मेरा डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा। तो अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो किस देरी किस बात की, तो चलिए स्टार्ट करिए फिजिक्स वाला के साथ। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला तो है आपका क्वांटम का टॉपिक। तो क्वांटम में आप सबसे पहले अगर ऑपरेटर कर लेते हैं तो मुझे लगता है लगभग आपके 2 या से 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं। 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर ऑपरेटर से आता है, तो ऑपरेटर आप जरूर कर लीजिएगा। और पार्टिकल इन ए बॉक्स का क्वेश्चन भी आप जरूर कर लीजिएगा, या डेरिवेशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्टिकल इन बॉक्स के एनर्जी के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, या वो 3D के लिए हो चाहे वो 1D के लिए हो, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने थोड़ा और करना है तो आप ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देख के आ जाइएगा बस। तो इतना अगर आप क्वांटम में कर लेंगे तो मुझे लगता है आप क्वांटम के अगर 5 सवाल पूछे जाते हैं तो उनसे 3 सवाल आप कर लेंगे। नेक्स्ट है वेरिएशन प्रिंसिपल। आप देख लीजिएगा कि ये भी क्वांटम का ही है, वेरिएशन प्रिंसिपल ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद
आपको अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं बात करूं तो टर्म सिंबल आपको अच्छे से देखने, टर्म सिंबल बहुत बार पूछे जाते हैं, हर बार मतलब आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमओ वीबी थ्योरीज अगर टाइम मिले तो देखना, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप थ्योरी आपको पूरी करनी है, और ग्रुप थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। पॉइंट ग्रुप आप चाहे गेट में देखेंगे और चाहे पॉइंट ग्रुप आप नेट में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें 2 या 4 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। तो पॉइंट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट, तो पॉइंट ग्रुप आप जरूर करिएगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने स्किप करा दिया है, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसमें आप कंफ्यूज ही होंगे। इससे बढ़िया अगर आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पूरा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे आप, ये दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो गेट के लिए हो चाहे आपके लिए नेट के लिए हो। तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी ली चैटलियर प्रिंसिपल कभी कभी गेट में जब बेसिक क्वेश्चन आते तब पूछा जाता है, और बाकी अब नेट में और गेट में दोनों ये टॉपिक्स बंद हो गए, इसीलिए मैंने यहाँ से इसे हटा दिया है। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो मतलब सारा सिलेबस नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इसको अभी यहाँ पे स्किप किया है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का है, या ये उन टॉपिक्स का है जिनको करके भी आप नेट जीआरएफ निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको लगभग सारा ही करना है, आपको छोड़ सकते हैं तो आप पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन छोड़ सकते हैं बस। केमिकल काइनेटिक्स भी आपको पूरा ही करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स से पूछे जाते हैं, और चाहे आपका वो गेट हो चाहे आपका नेट हो, तो दोनों के लिए आपको ये पूरे अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद कोलाइड एंड सरफेस के बहुत छोटा टॉपिक है, और 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, और बहुत ही फ्री के क्वेश्चन मतलब फ्री के मार्क्स हैं सॉरी इनमें, तो मुझे लगता है आपको जरूर करना चाहिए। सॉलिड स्टेट भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सॉलिड स्टेट आप सारा करेंगे, चाहे उसमें आपका ब्रैग्स लॉ हो और चाहे आपको ये बताना हो कि आपको क्यूबिक टेट्रागोनल इन सब में एंगल्स की वैल्यू क्या है, या उनके साइड्स इक्वल हैं कि नहीं। पॉलीमर केमिस्ट्री भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डाटा एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है, पर होता क्या है कभी कभी ये पार्ट ए में इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, पार्ट ए के कभी कभी पार्ट ए में भी नहीं आते, और कभी कभी फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो मैं ये कहूँगा अगर आप जनरल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और बाकी अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं या आपको लगता है कि आप पे इतना टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर टॉपिक बता दिए वो भी इनफ है फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी देखिए आप चाहे वो गेट में देखें और चाहे आप नेट में देखें, दोनों से अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एरोमेटिसिटी के, और या ये कह सकते हैं जीओसी इसके अंदर लगभग आ जाती है। उसके बाद है आपका कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजीन, नाइट्रीन, यानी सारे इंटरमीडिएट, इनकी स्टेबिलिटी क्या है, कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, कौन कैसे बनेगा, किस रिएक्शन में कौन बनेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए आप कम टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है और क्वेश्चंस ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है लंबे लंबे लेंदी क्वेश्चन होते हैं और स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा मैंने कम टॉपिक चुने इनमें से, तो आप उन्हें ही करेंगे तो मुझे लगता है आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें लगाना मैं भूल गया हूँ, कॉमन नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट, इन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। मतलब आप कॉमन नेम रिएक्शन देख लीजिएगा, जैसे आपकी एल्डोल हो गई, कैनिज़ारो हो गई, या आपकी जो भी कॉमन रिएक्शंस पिनाकोल ये सब पूछी जाती है, इनको आप देख लीजिएगा। और साथ में आप ये देख लीजिएगा कौन अच्छे ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस रीजेंट है, तो ये जरूर देख लीजिएगा अगर आपको आइडिया हो, जैसे LiHO4 का, NaBHO4 का, H2PD का, ये क्या काम करते हैं। तो मुझे लगता है आपका कम से कम ऑर्गेनिक में 10 क्वेश्चन पूछे गए इनसे, तो आपके 5 क्वेश्चन कम से कम आराम से हो जाएंगे। पेरिसाइक्लिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो आप पूरा करिएगा। हेट्रोसाइक्लिक आप पूरा करिएगा, इसे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और लास्ट में अगर मैं NMR, IR, UV की बात करूँ तो ये आपको पूरा करना है। तो यानी कहने का मतलब है स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आप जाएंगे तो IR, UV, 1H and 13C NMR आपको करना है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आप छोड़ सकते हैं, बाकी नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपको आइडिया लेना है तो बस आप इतना देख लीजिएगा टर्पीन्स, स्टोराइड और एल्कोलाइड्स को क्या कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतना कर लेंगे तो ये मोर देन इनफ है आपका नेट जीआरएफ निकालने के लिए, और बहुत अच्छे मार्क्स से निकालने के लिए। और साथ में अगर ये टॉपिक आप गेट के लिए भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है गेट में आपके आराम से 50% से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं, यानी 100 मार्क्स का अगर गेट का पेपर है तो 50 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, और बाकी थोड़ा और उसका सिलेबस फॉलो करेंगे तो और भी ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं। तो ये मेरा पूरा आज की एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, और आपको साथ में बता भी दिया कि कहाँ से आप CSR नेट की कोचिंग ले सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप फिजिक्स वाला को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में मेरा कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो 500 का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।